मेमोरी एंड एजिंग। हम सब जानते हैं कि उम्र के साथ बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड अ प्रोसेस दैट वी कैन नॉट स्टॉप। वो हमारे फितरी डेवलपमेंट का लाइफ स्पैन का हिस्सा है। सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं दे अंडरगो चेंज एज पीपल एज। जिस तरह सब्ज से जर्द और जर्द से बिल्कुल सुर्ख होने लगते हैं पत्ते, उसी तरह ये प्रोसेस इंसानों पे भी गुजरता है, जो कि बोटेनिकल या ऑर्गेनिक लाइफ पे गुजरता है। लेफ्ट पे जो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं उनमें एज का डिकेड दिखाया गया है, यानी 10-10 की दिहाइयां जो हैं उसमें फर्क होता हुआ ग्राफ में बताया गया है। पहला जो लेफ्ट का ग्राफ है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम देखते हैं कि उसमें 70 तक स्लोली फर्क पड़ रहा है, बहुत एक्सट्रीम फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन 70 से 80 के जो 10 साल हैं उसमें ये फर्क जो है वो परफेक्ट मेमोरी यानी 70.75 से लेकर और ये एकदम नीचे 0.18 या इस तरह चला जाता है। उसके साथ वर्किंग मेमोरी का ग्राफ है। वर्किंग मेमोरी भी पहली दिहाई में टॉप पे है, यानी 20 से 30 के बीच में वो हल्की होने शुरू होते हैं, डिके होता है उसमें। और फिर ये डिके जो है वो 40 में कोई स्टेबलाइज हो जाता है, यानी फिर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 40 और 50 की दिहाई में ये नीचे आया है और फिर नीचे आते आते 70 में जाके ये एक स्टेबल पॉइंट पे। तो ये जो जिंदगी के साल हैं 40 से 70 के बीच में, इसमें इसमें माइनर सा फर्क नजर आ रहा है वर्किंग मेमोरी में। और 70 के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह ही एज के साथ वर्किंग मेमोरी में एक बड़ा डीके आया है, जो कि ज़रूरी नहीं 71 या 72 में आ जाए, लेकिन वो 80 तक पहुंचते हुए अक्सर लोगों में वो आना शुरू हो जाता है। वोकेबलरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उम्र की किसी भी दिहाई में वोकेबलरी जो है वो नीचे नहीं जा रही बल्कि बढ़ रही है। सो 60, 70 और 80, ये जो 3 दिहाइयाँ 30 साल हैं ज़िंदगी के, इनमें वोकेबलरी ना सिर्फ़ आपकी 40 साल की उम्र से ऊपर गई है, बल्कि वो दोबारा नीचे नहीं गई, बल्कि जितना आप सीख चुके थे अल्फ़ाज़, आपका जो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ था, वो बढ़ गया है। मेमोरी लॉस को समझने के लिए अल्जाइमर्स एक डिजीज़ है, उसके सिम्पटम्स देखें। और जिन लोगों की उम्र जो है वो नॉर्मली बढ़ रही है, वो नॉर्मली एजिंग कर रहे हैं, तो अल्जाइमर्स में पूरे-पूरे एक्सपीरियंस भूल जाते हैं। नॉर्मल एजिंग में कोई ना किसी एक्सपीरियंस का कोई हिस्सा भूल जाता है कि कहीं गए थे तो ये किया था या वो, जबकि अल्जाइमर्स में सब कुछ भूल जाता है किसी वाक़ये के बारे में। और बाद में दोबारा कभी याद नहीं आता, जबकि नॉर्मल एजिंग में अक्सर आप दोबारा वो बात किसी तरीके से याद आ जाती है, चाहे उस वक़्त याद ना आए। फिर ग्रेजुअली अल्जाइमर्स में आप रिटन और स्पोकन डायरेक्शंस नहीं फ़ॉलो कर सकते लोग जो मरीज़ होते हैं अल्जाइमर्स के। जबकि नॉर्मल एजिंग में ये रिटन और स्पोकन डायरेक्शंस को आमतौर पे लोग बूढ़े होते जाते हैं लेकिन फ़ॉलो कर लेते हैं। अल्जाइमर्स में ग्रेजुअली नोट्स भी जो होती हैं रिमाइंडर्स के तौर पे लिख के लगा लिया, उसको भी फॉलो करना ख़त्म हो जाता है। इस बीमारी की नौयत ऐसी है। जबकि नॉर्मली आप नोट्स को फॉलो कर लेते हैं, अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो उसमें कोई कमी वाक़या नहीं होती। और अपनी केयर भी ख़त्म होती जाती है, क्योंकि भूल ही जाता है कि नहाए थे कि नहीं और शेव किया था कि नहीं किसी ने, या उसने कौन-सी दवाई लेनी थी। तो ये अल्जाइमर्स में तो हो जाता है। नॉर्मल एजिंग में अपनी ख़्याल रखना, उसमें कोई कमी वाक़या नहीं होती। एजिंग के साथ एक और चीज़ का भी ताल्लुक है, जिसे एएम या ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं। ये हमारे माज़ी में गुज़रे हुए ज़ाती वाक़यात को कहते हैं। खुद सवाने जिसे कहा जाता है, हमारी ज़िंदगी की दास्तान। इसमें मेंटल टाइम ट्रैवल होता है। जैसे आप ज़हनी तौर पे पीछे ट्रैवल कर रहे हो, वापस जा रहे हो। ये ज़्यादातर एपिसोडिक है, लेकिन सिमेंटिक भी हो सकती हैं, जब आपके बचपन की किसी चीज़ का ताल्लुक जो है वो आप किसी कॉन्सेप्ट से जोड़ दें। जैसे आपको पता है कि बर्थडे पार्टी में केक या बैलून होते हैं, और आपकी 8वीं बर्थडे पार्टी में केक या बैलून थे, तो वो एपिसोडिक है और नॉलेज जो है वो सिमेंटिक है।
एक फिनोमिनन है जिससे एडोलेसेंस और यंग एडल्टहुड की मेमोरी के बारे में जो है वो एक ज़्यादा मेमोरी हो जाती है। जब लोग 40 से ऊपर होते हैं तो जब वो अपनी यंग एडल्टहुड यानी 18, 20 या उससे पहले जो एडोलेसेंस है, टीनेज है, 13 से लेके 20 तक की, 18 की उम्र तक के टाइम, उसके बारे में उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प हो जाती है। इसको रेमिनिसेंस बम्प कहते हैं। ये बम्प इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें हमें एक ये यहाँ पे एक ये नज़र आ रहा है कि ये ऊपर चली जाती है मेमोरी। ये है उम्र के साथ होने वाली कुछ चीज़ें। इनके बारे में ये भी कहते हैं कि जब हम अपना सेल्फ इमेज कर रहे होते हैं, वो यंग एज होती है, 18 साल की उम्र में आप अपनी शनाख्त बना रहे होते हैं, मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, कैसा हूँ। इस वजह से भी ये बम्प हम बाद में याद करते हैं और हमें याद रह जाता है। कॉग्निटिवली भी रैपिड चेंज का टाइम होता है, बहुत तेज़ी से टीनेज में चीज़ें लर्न हो रही होती हैं, तो बाद में जब याद करते हैं तो वो वक्त ज़्यादा याद आता है। और लाइफ स्क्रिप्ट में भी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं टाइम। फ्लैश बल्ब मेमोरी जो है वो हमारी मेमोरी होती है ऐसे वाक्य के बारे में जो बहुत शॉकिंग हो, हाईली इमोशनली चार्ज्ड हो। अक्सर लोगों से जब आप पूछें कि वो दिसंबर की उस तारीख को 2014 16 दिसंबर को कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तो वो आपको अभी भी बताएंगे, कई साल बाद भी बता सकेंगे, और 2014 से लेके बीच में जितना टाइम गुजरा है उसमें भी उन्हें याद था। फ्लैश बल्ब मेमोरी के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ये बताते हैं कि 9/11 यानी 11 सितंबर के जो वाकयात हैं उसकी मेमोरी में ना सिर्फ असल वाक़े के साथ ज़्यादा मुताबिकत थी लोगों की, जबकि एवरीडे वाकयात जो कि ब्लू से शो हो रहा है उसमें कम मुताबिकत थी, लोग उसको कुछ गलत भी याद कर रहे थे। और यहाँ भी ये फ़र्क इसी तरह नज़र आ रहा है कि 9/11 के वाकयात काफ़ी अरसे के बाद भी बिल्कुल एक्यूरेटली याद थे, जबकि हर रोज़ के होने वाले वाकयात इस तरह याद नहीं थे। इसको फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं।